हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसकी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB MTS के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि DSSB MTS का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो चुका है, ठीक है भाई। जो 2026 का आपका MTS है वो होने वाला है, जिसके फॉर्म अभी आपने कुछ दिन पहले ही भरे थे और उसके जो आपका एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। आज कंप्लीट बात करेंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ आपको छोड़नी है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं। सबसे पहले एक तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, ठीक है भाई। एक क्या है, मैथ्स है जो कि 40 नंबर का है। दूसरा आपका रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग, वो भी कितने नंबर की है, 40 नंबर की आपकी रीजनिंग है। तीसरी आपकी जीके जीएस है, जीके जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, ये भी सब आपके 40 नंबर के हैं। चौथी चीज़ आपकी इंग्लिश है, क्या है भाई, इंग्लिश है, ये भी आपकी 40 नंबर की है। और पांचवी चीज़ है आपकी हिंदी, क्या है भाई, हिंदी, तो ये भी है 40 नंबर की, ठीक है। तो ये जो आपको सिलेबस आने वाला है, ये क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। इस पेपर को करने के लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो पेपर से रिलेटेड तो आपको मैंने जानकारी दे दी है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है कि मैथ के जो 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भाई तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें हमको छोड़नी है। बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊंगा, ना तो मेरा कोई कोर्स आने वाला है, ना ही मुझे कोई लालच है कि भाई मुझे अपनी कोई बुक बेचनी है, अपना कोर्स बेचना है। जो चीज़ें मैंने पहले से नोटिस की है, मैंने जेल वार्डर का एग्ज़ाम दिया है, पियोन का एग्ज़ाम दिया है, MTS का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अब कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आपको कुछ नहीं करना, 4 से 5 साल के जितने भी DSSB के पेपर हैं, पिछले 4 से 5 साल के जितने भी DSSB के पेपर हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें आपको वहीं से कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग पिछले 4 से 5 साल के पेपर। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि भैया क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। वो गारंटी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन कहाँ से प्रोवाइड कराने हैं और कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी को हमारा जो कमेंट बॉक्स है, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में एक पिन किया हुआ टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीके जीएस के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। देखिए इस एग्जाम को अगर आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले भी अगर आपने 1-2 एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो करंट अफेयर का होता है। 40 में से कम भी 10 क्वेश्चन का वेटेज, ठीक है। उसके बाद आती है पॉलिटी दूसरे नंबर पर, फिर सबसे इसके बाद आती है हिस्ट्री पे, फिर ज्योग्राफी और फिर कुछ आती है स्टैटिक जीके, ठीक है। साइंस का कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, इकोनॉमिक्स में से भी एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमको लगभग सबसे पहले करंट अफेयर कम से कम 1 साल ही करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। उसके बाद पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ठीक है। इनको आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आपके पास अच्छी बुक हो, ठीक है, लुसेंट हो या फिर कोई और बुक है, उसमें से आप पहले पॉलिटी को कंप्लीट कीजिए अच्छे से। पॉलिटी में भी देखिए इन सब चीज़ों के लिए अगर मैं बताऊंगा तो जो वीडियो है बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आपकी अलग वीडियो आएगी, जीके और जीएस के, जिसमें मैं टॉपिक डिसाइड करूंगा आपसे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं किस किस सब्जेक्ट में से। पॉलिटी में से क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में से क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में से क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से डांस बुक्स या फिर नियुक्तियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास। अब आते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए इंग्लिश में आपकी 3 चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। सबसे पहला आपकी ग्रामर है, ठीक है। उसके बाद आपका वोकैब है और फिर कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है भाई, कॉम्प्रीहेंशन है। 3 चीज़ें हैं। तो अगर ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर बहुत सेलेक्टिव आती है पेपर में। आर्टिकल चैप्टर, प्रीपोजिशन चैप्टर, कंजंक्शन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। ये सिर्फ ग्रामर में इतना करना है। बात करें वोकैब के बारे में तो वोकैब में आपके इडियम्स आने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स और मिसस्पेल्ड,
कॉम्प्रीहेंशन में 2 आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो सबसे पहले 10 नंबर की बात करते हैं कि 10 नंबर आपको कैसे पक्के करने हैं। ये वाले 10 नंबर, इनके लिए आपको अभी से ही रीडिंग करनी शुरू कर देनी है। किसी भी बुक से आप रीडिंग कीजिए। प्रीवियस ईयर के आपके जो भी कॉम्प्रीहेंशन है, जो भी आपके एसएससी के हैं, सीएचएसएल के, एमटीएस के, या फिर सीजीएल के, या फिर DSSB के एग्जाम के, अगर आपको पीडीएफ मैं दूंगा जो उसके अंदर आपको मिलेंगे। जैसे जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है, इससे पहले एमटीएस के आंसर की आ चुकी है, जो पहले एमटीएस हुआ है उसके पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं उसका पेपर मैं यहीं पे आपको डिस्कस कराऊंगा। लेकिन आपको फैसिलिटी तो नहीं मिल पाने की जो आप फैसिलिटी मेरे से चाह रहे हैं कि भाई व्हाइट बोर्ड है तो आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा या किसी तरीके से। हाँ, इसी बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, ठीक है। सबकी अलग अलग वीडियो आ जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस में मैं करा दूंगा 15-15 मिनट की वीडियोस में। एक दिन मैथ करा लेंगे, एक दिन जीके करा लेंगे, एक दिन इंग्लिश करा लेंगे, इस तरीके से सब चीज़ों को। एक पेपर आपको दिखाऊंगा कि एमटेस का पेपर कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद आप वोकैब को तैयार कीजिए, क्योंकि वोकैब का वेटेज कॉम्प्रिहेंशन के बाद वोकैब का सबसे ज़्यादा है। ग्रामर में आपके 4 क्वेश्चन कम से कम आर्टिकल से पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम डीपली बात करेंगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, तो उसमें मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि किस तरीके का पेपर है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी सबसे आसान आती है। DSSB अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में हिंदी आ रही है तो आप शुद्धि कर लीजिए, ठीक है। मुहावरे और जी लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, ठीक है, इन सब चीज़ों को कर लीजिए। बाकी 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन इस बात है, ऐसे हिंदी में आएंगे, 10 नंबर के वो आएंगे। तो लगभग जो पेपर का पैटर्न है वो आसान होता है। जहाँ पे आपको जो चीज़ें डाउटफुल लगेंगी, जिन चीज़ों में आपको फंसने की गुंजाइश लगेगी, उनमें एक चीज़ जो है आपकी वो इंग्लिश है। क्योंकि जो बच्चा लोकल से आता है, दिल्ली NCR से आता है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो इंग्लिश की है। तो इंग्लिश भी हम कराएंगे, ठीक है। उस चीज़ों के बारे में बता दूँगा कौन कौन सी चीज़ें करानी है। मेंटरशिप आपकी इसके लिए चालू हो जाएगी, कोई फीस नहीं होगी, सिर्फ 0 फीस लगेगी। 0 फीस क्या लगेगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके 1K करा देना है चैनल पे। अभी हमारे 800 सब्सक्राइबर हैं। 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते नहीं सबसे पहले आपकी मैथ की वीडियो आएगी, ठीक है। उससे पहले ही आपकी GK GS की वीडियो आ जाएगी, जिसमें अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी प्रकार का, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।